नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बाजार। मैं एस.के. रंजन दिल्ली की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ रोहिणी अग्रवाल सभा सेक्टर 8 में और यहाँ उत्तर प्रदेश मित्र मंडल ट्रस्ट का एक सभा हो रहा है। आइए कुछ पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, उनसे परिचय कराते हैं, क्या बता रहे हैं अपने उत्तर प्रदेश मित्र मंडल। आइए दोस्तों, बात करते हैं उत्तर प्रदेश मित्र मंडल ट्रस्ट के संरक्षक जी.आर. बंसल जी हैं। क्या बता रहे हैं इस संस्था के बारे में, क्या कहेंगे सर? दिल्ली बाजार में आपका स्वागत है, क्या कहेंगे अपनी संस्था के बारे में? आज हमारे को बड़ा हर्ष का विषय है, गर्व का विषय है कि हमारे यूपी के भाई इकट्ठे होकर के एक यूपी के दिल्ली में उत्तर प्रदेश मित्र मंडल को बनाया गया है। आज हम सारे यूपी के भाई इकट्ठे हुए हैं और इससे बड़ी कोई बढ़िया बात नहीं हो सकती है कि हमने अपना एक पन दिखाया है और उसके बाद हम इस संस्था को समाज के सहयोग में हर तरीके से जो भी समाज की सहायता हो सकती है, चाहे हमारा खाने का विषय हो, चाहे गरीबों को खाना बांटने का विषय हो, चाहे एजुकेशन का विषय हो, पुअर की एजुकेशन का विषय, जो भी सामाजिक कार्य होंगे हम उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और हमारे से जो भी सहयोग और योगदान होगा हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ हमने मित्र मंडल की स्थापना की है। जी धन्यवाद सर। मंडल के उपाध्यक्ष विपिन गर्ग जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं, क्या बता रहे हैं अपने मंडल के बारे में। विपिन जी, दिल्ली बाजार में आपका स्वागत है, क्या कहेंगे अपने मंडल के बारे में? बड़ा हर्ष का विषय है कि आपने एक सुनी होगी पुराना गीता का एक उद्देश्य है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी। जन्म देने वाली माँ और जन्म देने वाली भूमि स्वर्ग से भी महान है। इत्तेफाक है कि हम लोग यूपी से बिलोंग करते थे, लेकिन कर्म भूमि हमारी दिल्ली क्षेत्र रही। चैरिटी की भावना, जन समाज में जन सेवा की भावना प्राय सभी में होती है, लेकिन हाउ टू मोटिवेट इट, इसको किस तरह परिलक्षित करा जाए, इसी उद्देश्य से हम कुछ लोगों ने इस ट्रस्ट का गठन किया है और आज बहुत कम समय में आशा से अधिक ट्रस्टी हमारी इस संस्था से जुड़े हैं। इस संस्था का न कोई राजनीतिक उद्देश्य है, न कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का उद्देश्य है। इससे जो हमारा अपना एजेंडा है, गरीबों की सेवा करना, हर संभव प्रयास करके गरीबों तक हर मदद पहुंचाना, और यहाँ तक कि जो सरकारी योजनाएं भी, वो चाहे केंद्रीय सरकार की योजनाएं हों या राज्य सरकारों की योजनाएं हों, उनका लाभ गरीबों तक पहुँचे, तो हम उन पॉलिसीज को भी समझ करके उन गरीबों तक मुमकिन है उनकी पहुँच वहाँ तक ना होती हो जहाँ से वो एग्जीक्यूट होती हैं। हमारा उद्देश्य, अपना जो उद्देश्य है, अपना जो एजेंडा है, वो हमारा साइट पे डाला हुआ है, सब देख सकते हैं। उससे अलग हट करके मैं बिल्कुल रंजन जी आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, और इसमें सब अभी तो मैं कहूँगा कि उत्तर पश्चिम दिल्ली के संभ्रांत नागरिकों का समूह आपने यहाँ देखा होगा। अभी धीरे धीरे जैसे लोगों में जागरूकता और थोड़ा सा लोगों में हमारी तरफ इस संस्था के प्रति झुकाव पैदा हो रहा है। मुझे लगता है कि जो इरादे, जिस एक सच्चे इरादे से इस ट्रस्ट का गठन किया गया है, यह निश्चित तौर पे आपके सहयोग से, सभी के सहयोग से बढ़ेगी। पब्लिक सेवा, जन सेवा, गरीब की सहायता, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होगा। धार्मिक और अन्य तरह के आयोजन वो भी इस संस्था के एजेंडे में हैं। एक और जरा सी विडम्बना है कि थोड़ा सा वैश्य समाज या मुझे समाज के इंगित नहीं करना चाहिए, समाज में आजकल बच्चे सभी के हैं, एक दूसरे से संबंध के बारे में भी लोग परस्पर वार्ता नहीं करते। वो कहीं और जाकर के किसी अन्यत्र सोर्सेज से वो सब चीज़ें करते हैं, उसमें उन्हें सुपरफिशियल जानकारी मिलती है। इस तरह के संगठन जब बन जाते हैं और व्यक्तियों में आपसी इंटीमेसी आ जाती है, तो यह कदम इस संस्था में जब सब लोग बैठेंगे, आपस में एक दूसरे को जानेंगे, तो वो बच्चों के संबंधों में भी आगे कारगर साबित हो सकता है। जी विपिन जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस संस्था में क्या व्यापारी वर्ग है या किसी भी वर्ग के लोग
शामिल हैं? देखिए रंजन जी, कोई भी वर्ग, मैं पहले ही बताया आपको, आप वर्ग की बात कर रहे हैं, इसमें हर वर्ग का स्वागत है। लेकिन अभी इसमें वैश्य समाज, शर्मा समाज, अभी आज भी हमारे पास दो समाज के ऑर्गेनाइजेशन, एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में शर्मा समाज और वैश्य समाज पूरी तरह जुड़ चुका है। उनसे रिलेटेड और धीरे धीरे जुड़ने के लिए प्रयासरत हैं। किसी भी वर्ग विशेष के लिए इसमें बुलाना या ना बुलाना ये चीज़ नहीं है, ये जन सेवा का कार्य है। सभी लोग इसको साथ मिलकर के संपन्न करेंगे, ऐसा हमारा उद्देश्य है। विपिन जी, दिल्ली में संस्थाएं हैं, क्या उन संस्थाओं में उत्तर प्रदेश के लोगों को जो सम्मानजनक सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, इससे प्रेरित होकर के ये संस्था का निर्माण किया गया है या कुछ और कारण है? ये रंजन जी, आपका सवाल मैं इसमें काउंटर करूंगा कि ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति के कार्य पूजे जाते हैं, जो व्यक्ति समाज में जितना समय दे सकता है, समाज में जो वो सेवा करना चाहता है, वो किसी भी माध्यम से करता रहता है। ऐसा कहीं नहीं है कि किसी भी संगठन में वैश्य समाज को या यूपी के समाज को किसी हल्की नज़र से या ऊंची नज़र से देखा जाता हो। ये तो सिर्फ क्या एक इत्तेफाक है कि इधर पश्चिमी दिल्ली में, उत्तर पश्चिम दिल्ली में हम थोड़ा सा यूपी से बिलोंग करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों ने किसी दिन एक दिन बैठे ही ऐसे मन बनाया, तो हमारी ना किसी से प्रतिद्वंदिता है, ना हमें किसी से किसी भी तरह की कोई परेशानी या उसको परेशान करने की कोई नियत। केवल और केवल जो जन सेवा का भाव हम सब लोगों के मन में है, उसी जन सेवा को इस ट्रस्ट के माध्यम से पूरा करने की हमारी इच्छा है। धन्यवाद। आगे आइए दोस्तों, बात करते हैं संस्था के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल जी से, क्या बता रहे हैं अपनी संस्था के बारे में। प्रमोद जी, दिल्ली बाज़ार में आपका स्वागत है, क्या कहेंगे अपनी संस्था के बारे में? मेरे करीबन 100 से ज़्यादा ट्रस्टी बन चुके हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, संस्था के उपाध्यक्ष सुनील अग्रवाल जी हैं, इनसे भी बात करते हैं, क्या बता रहे हैं अपने संस्था के बारे में। सर, क्या कहेंगे अपनी संस्था के बारे में? ये उत्तर प्रदेश मित्र मंडल ट्रस्ट जो बनाया है, तो ये बहुत सारी मनोकामना और इच्छाओं की पूर्ति, उद्देश्य की पूर्ति और समाज में कुछ सामाजिक कार्य करने की वजह से ये ट्रस्ट बनाया है। और इसमें सभी उत्तर प्रदेश से आए हुए दिल्ली में लोगों को जोड़ने की प्रेरणा है और सबको जोड़ा जा रहा है और बहुत तेज़ी से लोग आगे बढ़ रहे हैं। बस केवल हमें उन तक पहुंचना है जो इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं। सर, आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो उत्तर प्रदेश से लोग आकर के दिल्ली में बस गए हैं, उनको अपने संस्था में जोड़ रहे हैं या उत्तर प्रदेश के लोगों को भी अपनी संस्था में शामिल कर रहे हैं? नहीं, इसमें तो केवल वही लोग आ रहे हैं ट्रस्टी बनने के लिए जो उत्तर प्रदेश से आकर के दिल्ली में अपना काम जमाए हुए हैं, चाहे वो सर्विस कर रहे हैं, चाहे वो अपना व्यापार कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी कर रहे हैं। जो लोग उत्तर प्रदेश से दिल्ली में आए हैं, अपना काम जमाया है, उन्हीं लोगों को इसमें ट्रस्टी बनाया जा रहा है। विपिन जी, देश में बहुत सारी संस्थाएं हैं, बन भी रही है और विघटित भी हो रही है। आपकी ये संस्था का मोटो क्या है? मोटो रंजन जी, मैंने बहुत अच्छी तरह बताया। मोटो केवल और केवल एक है, जन सेवा। जन सेवा। इसमें एक चीज़ मैं और आपको बता दूं जरा सा कि जो लोग इसमें ट्रस्टी अभी नहीं बने हैं या जिन तक ये ट्रस्ट अभी नहीं पहुंच पाया है, उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया बात है कि जो लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और दिल्ली वो रहते हैं, बहुत फैमिली ऐसी हैं जिनके बच्चे दिल्ली में या दिल्ली से बाहर विदेशों में जॉब करते हैं, उनके माता पिता परिवारजन वो दिल्ली में बसे हुए हैं। वो लोग अगर यहाँ इस संस्था से, हमारे ट्रस्ट से जुड़ते हैं, तो उनको अपने आप में उनके जो रिलेटेड व्यक्ति यहाँ हैं, आइदर मदर फादर, दादी बाबा या जो भी परिवार उनका यहाँ है, वो अपने जॉब पे निश्चिंत हो सकते हैं ट्रस्ट से जुड़ने के बाद में
कि हाँ, दिल्ली में मेरा एक परिवार उत्तर प्रदेश मित्र मंडल ट्रस्ट भी है। ये एक रंजन जी, इसमें बहुत अच्छी बात मेरे अपने हमारे सभी के मन में है कि वो लोग जो अपने आप को यहाँ ये समझते हैं कि मेरे बच्चे तो बाहर सर्विस कर रहे हैं, मैं अकेला हूँ, उनके जीवन का अकेलापन, उन्हें अकेलापन महसूस ना हो, उनसे भी जुड़ना, उन तक अपना पहुँचाना, ट्रस्ट का उद्देश्य पहुँचाना, ये भी रंजन जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको आप भी अपने स्तर पर प्रसारित करें और इन चीज़ों को आप चरितार्थ होते हुए भी बहुत जल्दी देखेंगे। जी, धन्यवाद सर।